गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है। तो हमें इंक्लाइन प्लेन स्टार्ट करना था ना, मैंने डिस्कस कर लिया था क्या? यस मैम, थोड़ा थोड़ा यस कर लिया मैम। था। मतलब कुछ इक्वेशंस बना ली थी हमने, ये मैंने बस बेसिक ही बताया था ना शायद। यस मैम, बेसिक बताया था। हाँ जो नेक्स्ट स्लाइड थी वो दिखा दी थी। हाँ, दिखा दी थी ना। तो एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें ये एंगल, इसको क्या बोलते हैं? ये जो एंगल मैंने ड्रॉ करा है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था ना ये, यस मैम। यस मैम। कि कितने एंगल पे ये जो सरफेस है ये रखा हुआ है, तो ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है। फिर जो ये वेलोसिटी एंगल बना रही है, ये हमारे पास बेसिकली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आए थे, एक्स डायरेक्शन वाला है यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन वाला यू साइन थीटा। और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0। हाँ, ये जीरो बोलने वाले फिर से सुन लो। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसमें जी है ग्रेविटी, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। यहाँ पे अल्फा आया था, समझाया था ना मैंने। यस यस मैम। मैम। तो ये जी कॉस अल्फा आ रहा है वाई डायरेक्शन में, और ये जी साइन अल्फा आ रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? यस मैम। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है। तो हमारे पास अगर हम बोलो, किसको डाउट है? अंशुमन बोलो। ओके। तो हमारे पास यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में है वो यू कॉस थीटा है, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है। एक्सेलरेशन की बात करें तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव है। अब नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जहां से मोशन स्टार्ट किया, हम चाह रहे थे कि भाई हॉरिजॉन्टली, मतलब एक्स डायरेक्शन के अलोंग वो ऊपर जाता जाए, तो उसके अपोजिट जो भी चीज होगी वो नेगेटिव होगी। ऐसे ही हम चाह रहे थे कि ऊपर की तरफ जाए। अब ऊपर की तरफ नहीं, अगर कुछ नीचे की तरफ है तो वो भी नेगेटिव होगा। इसीलिए ये दोनों एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अंशुमन, आपको डाउट है? ओके। तो हमारे पास यहाँ पे दो एक्सेलरेशन आ गई। यहाँ पर, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। फिर अगर हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जब हम y वाली इक्वेशन लेंगे तो ये बताओ कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल डिस्टेंस कितना पार हो रहा है y वाली? अब इसको डायरेक्ट सीधा ऐसे मत समझो कि टेढ़ा है तो कुछ अलग होगा, उसी को सीधा करके देखो और फिर इमेजिन करो। मैम एक रिपीट बार फिर करना। से बोलना। मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन पे तो रखा हुआ है ये पूरा का पूरा मोशन, पर है तो वही रास्ता ना, वैसे ही पाथ जा रहा है जैसे पहले जा रहा था सीधे रास्ते पे। बस ये सीधे वाले को हमने टेढ़े पे बना रखा है। तो कितना, कितनी हाइट पार होती है पूरे रास्ते में? जितना वो ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है ना। यस जीरो। मैम। कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम देख रहे हैं तो y इंक्रीज हो रहा है, फिर ये वापस से y डिक्रीज होता रहता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रह जाता है y डायरेक्शन में? 0। जीरो। जीरो। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि टेढ़ा बना हुआ है तो पैराबोला ही, चाहे ऐसे बने ऐसे बने ऐसे बने, y वाला टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एस ऑफ y पुट कर दिया जीरो। अब इनिशियल जो वेलोसिटी थी y डायरेक्शन में वो थी u साइन थीटा, स्मॉल t की जगह कैपिटल T पुट कर दिया, और एक्सेलरेशन y एक्सिस में है माइनस जी कॉस अल्फा, और फिर टी स्क्वेयर। अब ये वाली टर्म अगर लेफ्ट साइड में जाएगी तो एक और माइनस लग जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। अब इस t से इस t की एक पावर कैंसिल कर देते हैं, तो अब हमारे पास आएगा राइट साइड में u साइन थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ था,
ये डिनोमिनेटर वाला 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया और ये जी कॉस अल्फा न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ गया। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब Yes, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड से ग्राउंड की, तो ग्राउंड से ग्राउंड दो केस है कि यहाँ पे ना झूला था जहां पे आप खड़े थे और आपने बॉल थ्रो करनी थी इसके ऊपर यहाँ पे, पर वो इससे पार होके नीचे चली गई, मतलब ग्राउंड से ही स्टार्ट हुआ था मोशन और ग्राउंड पे आ गई। या फिर ये इस झूले को हटा ही देते हैं, ये झूला है ही नहीं, और इस केस में जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हो रहा है, तो इन दोनों केस में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। देखो इस वाले में भी 0 इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि इस झूले का कोई फायदा ही नहीं है ना, उसके ऊपर गिर ही नहीं रहा है, वो गिर तो उससे बाहर जाके गिर रहा है। ये समझ आया? यस मैम। यस मैम। no ma'am, नहीं आया दिव्या? no ma'am, अच्छा देखो यहाँ पे मान लो एक ये पत्थर है और आप यहाँ से थ्रो कर रहे थे, और यहाँ पे अगर आप थ्रो कर रहे हो तो आपको कुछ एंगल मिल रहा है। अब दूसरा केस लेते हैं कि आपने यहाँ से अभी फिर से थ्रो कर रहे हो, पर इसके ऊपर ना गिर के वो बाहर जाके गिर गया, तो ये पत्थर चाहे कितना भी हो वो तो हमारे लिए वेस्ट है ना इस केस में। yes ma'am, तो इस केस में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि वो उस पत्थर पे नहीं गिर रहा है। वहीं अगर हमारे पास यहाँ से मैं थ्रो किया और इस पत्थर पे गिरा, तो ये मैटर कर रहा है कि भाई ये पत्थर कहाँ रखा हुआ है, कितने एंगल पे रखा हुआ है। अब अगर ये सिचुएशन नहीं है तो हम अल्फा को 0 ले सकते हैं। अब क्लियर है सबको? yes ma'am, ओके, तो अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अल्फा 0 हो गया और कॉस 0 क्या होता है? 1। 1 हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, कॉस Yes. अल्फा वाली। Yeah. नहीं समझ आ रहा है? मैम आ गया। मैम आ गया। हाँ, तो हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया वो आया 2u sin थीटा अपॉन जी। ये किस केस में है? जब ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे जाके गिर गई। अब ये वाली इक्वेशन को फिर से ध्यान से देखते हैं। इसमें हमारे पास ये टर्म है u sin थीटा और नीचे g cos अल्फा। u sin थीटा होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू यू वाई, और g cos अल्फा है एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख सकते हैं 2u अपॉन ay। ये क्लियर है सबको? yes ma'am, यस मैम। अच्छा ओके, अब कोई बता सकते हैं यहाँ पे मैंने माइनस ay क्यों नहीं लिखा? कोई भी? मैम क्योंकि माइनस ऑलरेडी कर चुका है ऊपर फॉर्मूला जब कैलकुलेट कर रहे थे। माइनस ऑलरेडी लग चुका है, मतलब हमने फॉर्मूला, पर मैं तो g cos अल्फा की जगह पुट कर रही हूँ ना। हमें क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? टाइम पॉजिटिव होता है हमेशा। टाइम पॉजिटिव होता है इसलिए नेगेटिव नहीं लगाया। क्लियर है सबको? yes ma'am, यस मैम। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन, तो इसका मतलब क्या है? ये जो इंक्लाइन सरफेस है, मतलब वो जो झूले का ऊपर वाला हिस्सा है, उससे कितनी हाइट पे जा रहा है। तो आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि एक्चुअली में ये है पूरा, ये झूला है और ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और आप ऐसे भेजा हुआ है, तो वो ये सेम चीज है, बस ये नीचे एक ट्राइंगल और जुड़ गया है ना। ऐसे कर सकते हो इमेजिन? यस मैम। तो अब इस केस में हमारे पास जब हमें हाइट बतानी है तो कौन सी वाली इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स वाली या वाई वाली? y वाली, वाई। वाई यूज करेंगे। वाई वाली जब हम यूज करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। 0। कौन से वाली 0 होती है, एक्स वाली या वाई वाली? वाई वाली। वाई। वाली, वाई वाली 0 होती है, तो इस पॉइंट पे वी वाई हो जाएगी 0। तो अगर हम O से A तक की बात करें और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0 हो जाएगी। इनिशियल वाली है u sin थीटा, उसका स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, क्या होता है y एक्सिस में? नेगेटिव का जी। माइनस
माइनस जी कॉस अल्फा, नेगेटिव का जी तब होता है जब हम ऐसे ही फेंक रहे हैं, मतलब एक्स वाई एक्सिस हमारी वर्टिकल की तरफ है तब हम लेते हैं। अभी वर्टिकल तो ऐसे ही बन रहा है हमारे पास, ये वाला है वर्टिकल, पर हमारी वाई एक्सिस कुछ एंगल पे है। क्लियर है ये? यस मैम। आपको भी क्लियर है केशव? मैम आपने बोला कि एक बार दोबारा बोल, नहीं, आपने माइनस साइन लगाया था। मैंने ये बोला कि आपने बोला था कि एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस जी, आपने ये बोला था ना। यस मैम। माइनस जी नहीं है, माइनस जी कॉस अल्फा है। जी वर्टिकल के अलोंग होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की पोजीशन फिक्स है कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, पर अब वाई एक्सिस यहाँ पे आ रही है तो वर्टिकल के साथ भी कुछ एंगल बना रही है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। तो हम जी नहीं ले सकते ऐसे, जी तो इस तरफ है और वर्टिकल ऐसे जा रही है, तो ये वाली वैल्यू लेंगे जो हमारे पास जी कॉस अल्फा है। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करें और एस की जगह एच पुट करें तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हाइट आ जाएगी हमारे पास यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। अब इस केस में भी अगर हम ग्राउंड से ग्राउंड लें, मतलब ये इंक्लाइनेशन खत्म कर दें, तो हमारे पास अल्फा कितना हो जाएगा? 0। जीरो। अल्फा 0 डिग्री हो गया। तो फिर से cos अल्फा 1 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। Okay. अब इसको भी अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये जो ऊपर टर्म है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, हम लिख सकते हैं उसे यू साइन थीटा का होल स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू जी कॉस अल्फा। ऐसे लिख सकती हूँ मैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वो साइन थीटा क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो इसको मैं लिख सकती हूँ यू वाई का स्क्वायर। और जी कॉस अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वाई। क्लियर है सबको? यस मैम। अब मेरे को कोई बता सकता है कि इनमें क्या फर्क होता है? नहीं, एक प्लस नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि ये दोनों इक्वल है? नो मैम। नो मैम। अच्छा, ठीक है, ये इक्वल नहीं है आपने स्पेशल बोला। केसेस में इक्वल हो सकते हैं, क्या? कुछ केसेस में इक्वल हो सकते हैं। अच्छा, कौन से केस में नीलेश? अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 30 बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या है? कोई भी बोल सकता है। साइन 30। साइन अच्छा, 30 स्क्वायर। साइन 30 स्क्वायर मतलब साइन 1 30 का का होल स्क्वायर स्क्वायर होगा। बोला था मैंने। साइन 30 का होल स्क्वायर। एंगल का ही स्क्वायर होगा। एक सेकंड, नहीं मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, कौन क्या बोल रहा है? फिर से बताओ, ये फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या बनेगा अगर x की वैल्यू 30 है? साइन तो मैंने लगा दिया, उसके साथ का बताना है। 30 का स्क्वायर। अच्छा, साहिल ने बोला 30 का स्क्वायर, तो फिर इसका क्या बनेगा? इसमें साइन 30 का होल साइन स्क्वायर 30 मतलब का जो साइन होल 30 की स्क्वायर। वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। करेक्ट। देखो दोनों में क्या फर्क है, इसमें एंगल का स्क्वायर हो रहा है और इसमें साइन का स्क्वायर हो रहा है। तो जब एंगल का स्क्वायर लिखते हैं तो जो भी एंगल है उसी का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा साइन 900। पर इस वाले केस में साइन का स्क्वायर हो रहा है, तो साइन के साथ जो भी एंगल जैसे 30 है उसकी वैल्यू निकालो 1/2 और फिर स्क्वायर करना। ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार मिस्टेक हो जाती है। क्लियर है सबको ये? यस यस मैम। मैम। ओके। अब अगर हम रेंज निकालना चाहें तो हमारे पास O से
ए पॉइंट तक। रेंज फिर से वही है कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमने कितना रास्ता पार किया, तो वो हो जाएगी हमारी ये वाली वैल्यू। ये क्लियर है सबको? ये रेंज कौन सी है? यस मैम मैम। एक बार दोबारा बोलना। अब फिर से रेंज क्या है? ओ से ए तक जो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रास्ता पार किया वही हमारी रेंज है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये हमारी रेंज हो जाएगी। अब क्लियर है दिव्या? यस मैम। और अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये थी इनिशियल वेलोसिटी u, एक्स वाली u cos थीटा, y वाली u sin थीटा, और ये अल्फा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब अगर हमें रेंज निकालनी है तो हम एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन को यूज करेंगे। अब अभी तक जब एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन को यूज करते थे तो ये वाली टर्म से ये पूरी टर्म गायब हो जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। हमारे पास एक्सेलरेशन है इस बार एक्स डायरेक्शन में, और क्या वैल्यू है इसकी? एक्स डायरेक्शन माइनस जी साइन अल्फा। माइनस जी साइन अल्फा, करेक्ट। तो हम ये सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो रेंज के लिए पहले तो मेरे को ये बताओ कि अगर एक बॉडी है वो हवा में है 10 सेकेंड्स के लिए, मैक्सिमम हाइट पे है 5 सेकेंड पे, और स्टार्ट किया 0 सेकेंड पे, तो रेंज के लिए इनमें से कौन सी वैल्यू लेंगे? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, करेक्ट। हमारे पास जो रेंज निकालते हैं वो पूरा मोशन खत्म होने के बाद का डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टली, तो वो पूरा मोशन जब पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाती है उसके लिए होता है। ये क्लियर है सबको? यस यस तो जब हम रेंज निकालेंगे तो इस इक्वेशन में स्मॉल टी की जगह हम टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करेंगे, तो डिस्टेंस की जगह हमारे पास रेंज आ गया। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है u cos थीटा, और टाइम की जगह हमने पुट करा 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। यहां तक किसी को डाउट? नो मैम। नो मैम। मैम अब 10 कैसे आया? कहाँ पे टाइम कैसा आया? यस मैम। टाइम प्रीवियस स्लाइड पे नहीं। 10 सेकंड। मैम ये पूछ रही है टाइम की जगह सेकंड, 10 सेकंड वाला क्यों लिया, 5 या 0 क्यों नहीं लिया? अच्छा ये, यस मैम। अच्छा देखो 10 सेकंड मैंने बोला था कि 10 सेकंड तक वो हवा में है, तो जब वो पूरा हवा का टाइम हो जाएगा तभी तो ये रेंज निकाल सकती हूँ मैं दिव्या, ओके मैम। इसलिए मैंने 0 और 5 नहीं लिया। 5 पे हो सकता है वो यहाँ पर हो, 0 पे तो यहाँ पे होगा, तो अगर 10 सेकंड वो पूरा हवा में रहा तो उसके बाद ही तो इतना रास्ता पार होगा। क्लियर है? यस मैम। अब देखो ये टर्म देखो, इसमें मल्टीप्लीकेशन बहुत है, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। तो यहाँ पे 2 हमने लिखा हुआ है और u से u मल्टीप्लाई होके u स्क्वायर आ गया, a cos थीटा sin थीटा और डिवाइड में है g cos अल्फा। अच्छा ये बताओ, केशव आंसर नहीं करेगा, इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना tan थीटा? नो मैम। क्यों? कॉस के साथ तो अल्फा नहीं लगाए। तो साइन अपॉन कॉस तो है। नहीं कर सकते फिर भी। हमारे पास जब तक ऊपर नीचे एंगल सेम ना हो हम लोग साइन अपॉन कॉस को टैन नहीं लिख सकते, तो ये मिस्टेक मत करना कहीं पर भी। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो हम लोग जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में आ गया 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। अब सेकेंड वाले टर्म में ये माइनस हमने अब बाहर लगा दिया, अंदर बच गया जी साइन अल्फा इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। बस इस टर्म का स्क्वायर करा और कुछ नहीं किया। अब देखो इस जी से इस एक जी को कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और दूसरे वाले में था जी कॉस अल्फा। तो अगर एलसीएम लेंगे तो जी तो दोनों में सेम है, एक कॉस स्क्वायर अल्फा लगा दो वैसे, एलसीएम सब यस मैम। को सब लोग सो गए? नो मैम। नो मैम, मैं आता है इसलिए। एलसीएम क्लियर है ना सबको, कैसे ले आइए?
यस Yes, Yes, मैम। ma'am. ma'am. तो यहाँ पे जी कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। अब देखो फर्स्ट टर्म में अगर देखें हम तो इसमें एक कॉस अल्फा की कमी है, तो हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड टर्म देखें तो एग्जैक्टली सेम है, तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या इसके? मैम 1. 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 1 ही करेंगे बस। जैसे अगर हम लेते हैं 1/x माइनस 2/x स्क्वायर, तो एलसीएम लेते हैं तो x स्क्वायर आता है और इसमें x मल्टीप्लाई हो जाता है और इधर 2 आता है। बिल्कुल सेम है ये, समझ आ रहा है सबको? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ से हमने क्या करा, 2 यू स्क्वायर इधर भी है और इधर भी एक 2 है और यहाँ पे भी यू स्क्वायर है, तो हम 2 यू स्क्वायर बाहर ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन को बाहर ले सकते हैं और डिनोमिनेटर भी बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा और इधर से आया साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। अब ये है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है ये? Cos A plus B. कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे ए हमारे पास है जैसे अल्फा और बी है हमारे पास थीटा, तो लास्ट इक्वेशन में बाकी टर्म एज इट इज, इस पूरी टर्म की जगह हमने लिख दिया कॉस थीटा प्लस अल्फा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब कौन बता सकते हैं थीटा प्लस अल्फा का मतलब क्या है यहाँ पे, कि थीटा प्लस अल्फा है क्या? Angle of inclination प्लस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो अगर वो न्यूमेरिकल में बोलेगा तो वैसे तो नहीं बोलेगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन प्लस प्रोजेक्शन, वो क्या बोलेगा, कौन सा एंगल है? Angle with ground. कौन बना रहा है एंगल विद ग्राउंड? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, बिल्कुल करेक्ट। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में है द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद ग्राउंड इज दिस, तो वो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है। क्लियर है सबको ये? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 degree to an inclined plane of inclination 30 degree to the horizontal. The particle hits the inclined plane at an angle 30 degree during its journey. हमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था? 2u sin theta upon g cosine. 2u, ठीक है। अच्छा याद नहीं करते हम लोग कि कितनी बार याद करोगे, हम निकाल सकते हैं ना। टाइम ऑफ फ्लाइट हम वर्टिकल से निकालते थे, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये करके निकालते थे। यस मैम। Yes, ma'am. वर्टिकल का हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है यू साइन थीटा है और ये कैपिटल टी, और एक्सेलरेशन हमें पता है माइनस जी कॉस अल्फा। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी होती है उसमें साइन आता है पर एक्सेलरेशन में कॉस आता है, उल्टा हो जाता है। क्लियर है सबको ये? यस मैम। Yes, ma'am. और ये टाइम का स्क्वायर, अब फटाफट यहाँ से बना सकते हैं फॉर्मूला, ये टी से इस टी को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 2u sin थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हम डिराइव भी कर सकते हैं, कितने कुछ भी टाइम नहीं लगा इसमें तो। Yes, ma'am. अब यहाँ पे मैम। ये 20 मीटर पर सेकेंड कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी है? Y direction. Y direction. अच्छा वाई डायरेक्शन की, क्या ये सही बोल रहे हैं? नहीं, X की है। हॉरिजॉन्टल। अच्छा हॉरिजॉन्टल की है, क्या अब सही बोल रहे हैं? दोनों ही गलत है। जब हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं उसके रिजल्टेंट की। रिजल्टेंट की है, तो एक्स की और वाई की तो इसमें मिली हुई है ना, दोनों की मिला के वेलोसिटी आएगी। ये क्लियर हुआ सबको?
Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. इसमें ये वेलोसिटी दोनों को मिला के आई है, यू है। अब 30 डिग्री कौन से वाला है? ये पहले वाला जो 30 डिग्री है, ये थीटा है या अल्फा? थीटा। Alpha. क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। यहाँ पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड पे, तो पार्टिकल कितने एंगल पे गया? 30 डिग्री टू द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब ये पार्टिकल इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ 30 डिग्री बना रहा है। समझ आया ये? Yes, ma'am. मैम ये- मतलब ये थीटा ही है ना? हाँ, ये थीटा ही है। और उसके बाद बोला है इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये कितने एंगल से इंक्लाइंड है? 30 डिग्री से। और किसके हिसाब से 30 डिग्री? ये हॉरिजॉन्टल के साथ हिसाब से। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब इसमें हम ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हमारे पास 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 20 है, साइन 30 अपॉन जी 10 इंटू कॉस 30। तो क्या वैल्यू आ रही है? कैलकुलेट करो सब लोग। कैलकुलेट करो। 4/√3। 4/√3 सबकी यही आ रही है। मेरे हिसाब से तो ये गलत है। √3 हाँ, मैम √3 √3 आ रही है ना वैल्यू? सबकी √3 आ रही है। बोलो, कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, सब सोने के मूड में है ना? No, ma'am. तो आंसर क्यों नहीं बोल रहा कोई? एक ने √3 4 बोला। by root 3 आ रहा। कितना आ रहा है दिव्या? 4 by √3. 4/√3 करेक्ट है। मैं देख रही थी कि किसी और को कुछ और आंसर आया तो वो बोले। हमारे पास यहाँ 4/√3 ही आएगा जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैम मैं 4 बार चेक कर चुका है इसको कि मेरा गलत कैसे है। नहीं, मेरे को पता था 4/√3 आंसर। मैं जानबूझ के बोल रही थी ताकि एक दो गलत आंसर भी आएंगे। फिर 2 2 4 हो गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू Root 3 by 2. √3/2. √3/2। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास 4/√3 आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसकी SI यूनिट क्या होगी? सेकंड। Second. अच्छा, आपको ये बता सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो टर्म होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M0L0T। M0L0T1। तो ये कंफ्यूज मत होना कि टाइम ऑफ फ्लाइट इतना अजीब सा नाम है तो वो टाइम ही, और टाइम में D⁻1 होती है। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे है द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच A to B is T। मतलब A से B तक का टाइम दे रखा है, तो क्या दे रखा है हमें? टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है। तो हमें जो भी आंसर बोलना है वो स्मॉल टी की टर्म्स में बोलना है, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। फिर बोला है द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, हमें क्या बताना है यहाँ पे? रेंज। रेंज बतानी है ना। अब देखो, अब रेंज का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगी तो हमारे पास होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इससे एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा, इससे पहले मेरे को ये बता, यहाँ पे अल्फा और थीटा कितना है?
थीटा 30 डिग्री और थीटा अल्फा भी 30 60। डिग्री। अच्छा, दिनेश बोलो। मैं भी ये आंसर के लिए किया था एंड्रेस। अच्छा, देखो यहाँ पे ये 30 है। थीटा को 30 मत, मतलब थीटा को 60 नहीं लेना है, 60 पूरे की वैल्यू है। जो थीटा होता है वो इसके और इसके बीच में होता है। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, और ये पूरा 60, ये 30, तो ये भी 30 आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे अल्फा भी 30 है और थीटा भी 30 है। अब अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करें हम लोग रेंज के लिए, तो हमारे पास आएगा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इंटू माइनस जी के साथ क्या लगेगा, साइन या कॉस? मैंने बताया था एक के साथ कॉस होता है तो दूसरे के साथ साइन होता है। साइन अल्फा और टी स्क्वायर। इसे सॉल्व करना, एक बार ये वैल्यू पुट करके क्या आ रहा है, जिसका जो भी आंसर आए वो बोल सकता है। आप लोग के आंसर में यू और टी तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है। टी अपॉन 2 u माइनस 10 टी। टी अपॉन 2 यू ये माइनस, कॉमन लिखे ना, अच्छा यानी टी अपॉन 2 जो है वो कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, ये बोल रहे हो ना? यस मैम। ये आ रहा है सबका? नो मैम। अच्छा, क्या आ रहा है आपका नीलेश? t/2 अंडर रूट u माइनस 5t। अंडर रूट यू, अंडर रूट यू कहाँ से ले? अंडर रूट 3 इंटू u माइनस 5t। अच्छा, मैं मेरा गलत होगा क्योंकि मैंने साइन 30 और cos 30 मतलब गलत कर दिया, मैंने सेम ही वैल्यू ले ली 1/2। 1/2 कैसे आई है? तो हमारे पास अगर इससे हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे u एज इट इज cos 30 हो जाएगा √3/2 इंटू टी माइनस 10/2 इंटू साइन अल्फा, मतलब साइन 30 डिग्री हाफ टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ओके, अब क्या इनमें से कोई ऑप्शन है ये? नो मैम। नहीं है ना? नो मैम। अब ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं दूसरे हल्के से कंसेप्ट से यूज करूं, लेकिन इसमें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको अगर हमारे पास रेंज की वैल्यू होती तो हम टाइम तो निकाल सकते हैं इससे कि टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, पर यहाँ से रेंज नहीं निकाल पा रहे। अब रेंज निकालने के लिए हमें छोटा सा इसे, सिंपल सोल्यूशन है पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं कि हम बात कर रहे हैं इस वेलोसिटी की और भूल जाते हैं कि इंक्लाइंड सरफेस बीच में है, तो ये इतना रास्ता पार कर लेगी ना, यहाँ से ए से सी तक, यस मैम। है ना? तो और u वेलोसिटी थी मेरे पास, तो ए से सी तक पार करने के लिए जो वेलोसिटी यूज होगी वो u cos 60 यूज होगी, यस मैम। है ना? यस मैम। और जितने टाइम में वो यहाँ तक पहुंची उतने ही टाइम में वो यहाँ पे मैं ले सकती हूँ कि उसने पूरा डिस्टेंस, अगर मैं बात करूं कि इस डायरेक्शन के अलोंग कितना पार किया, वो u cos 60 इंटू टी आ जाएगा। यस मैम। जैसे अगर मैं लिखती किस डायरेक्शन के अलोंग? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। देखो यहाँ पे, मैम आपने डायरेक्शन कौन सी ली? देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास इनिशियली था यहाँ पे यू पे, अगर हम देखें तो ये बी पॉइंट तक आया, इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल। यस अब मैम। अगर
लाइन पेन को हटाए, हम देखिए हॉरिजॉन्टल के हिसाब से कितना डिस्टेंस पार हुआ, तो यहाँ तक पहुंचेगा ना कहीं सी तक। यस मैम। Yes, ma'am. और ये क्या है, इस हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग वाली वेलोसिटी पहुंचा सकती है यहाँ तक। यस मैम। और वो कौन सी होती है, u cos 60 होती है। अब u cos 60 जब हमने लिया तो मैं डिस्टेंस निकाल सकती हूँ स्पीड इनटू टाइम करके, तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट लिया, तो मेरे पास यहाँ से ac की तो वैल्यू आ गई, पर मेरे को चाहिए था ab चाहिए था मेरे को। Yes, यस ma'am. मैम। अब देखो ab कैसे निकालेंगे, जब मेरे पास कोई ऐसे फोर्स या कुछ भी होता था और मेरे को इसका x कंपोनेंट निकालना होता था, कैसे निकालते थे हम, एफ कोस थीटा। F cos theta. f cos थीटा करके निकालते थे। Yes, ma'am. यहाँ पे भी ऐसी है कि मेरे पास यहाँ पे ये AB था और इसका जो x कंपोनेंट है वो है AC, और ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो अगर मैं AB cos अल्फा निकालूं तो वो AC होगा ना। नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को। मैम आ गया No, समझ। एक बार फिर से बताना। अच्छा मैं बताती हूँ, देखो हमने स्टार्ट किया यहाँ तक, क्लियर है नीलेश, AC इक्वल्स टू u cos 60 into t। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज होती थी, जैसे r वेक्टर है और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल है, तो उसका कंपोनेंट ऐसे बनाते थे r cos थीटा। Yes, ma'am. अब हमें चाहिए जैसे AB, और हमें पता है AC है यहाँ पे r cos अल्फा, इसके हिसाब से ये वाला जो डायग्राम है, वही मैं कह रही हूँ कि r की जगह यहाँ पे हमें क्वेश्चन में है AB, तो मैंने AB लिख दिया और cos अल्फा है, उसको मैं AC की जगह पुट कर सकती हूँ। अब क्लियर है नीलेश। Yes, ma'am. तो इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, AB cos अल्फा 30 डिग्री है इक्वल्स टू u cos 60 डिग्री इंटू t। ये क्लियर हुआ सबको। Yes, ma'am. यस तो मैम। तो अब अगर हम AB की वैल्यू निकालें तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी u इंटू cos 60 कितना होता है, 1/2. 1/2। इन cos 60 1/2 होता है, फिर यहाँ पे t आया और अपॉन में cos 30 मतलब √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 40/√3। 40 अच्छा UT वो upon यू root लिखा है, 3. गलत हो गई, गलत। ut अपॉन √3 आ जाएगी, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ut अपॉन √3 रह जाएगा। क्लियर है सबको। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो यस मैम। वो यहाँ ऐसे भी निकाल सकता है, मेरे को कैसे स्ट्राइक को ऐसे करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल है ये गिवन है पूरा इन दोनों को मिला के, तो अगर इन दोनों को मिला के है तो मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना सकती थी उसका, इसलिए ये वाला यूज किया। क्लियर है सबको। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ पे दूसरा केस है टॉप से बॉटम का, मतलब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, झूले के ऊपर बैठे हैं और अब आपका फ्रेंड नीचे वेट कर रहा है, आपको वहां पे बॉल पास करनी, तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, अब डायरेक्टली स्लाइड नहीं कर रहे पर थोड़ा उछाल के फेंक रहे हैं, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी u, y वाला हो जाएगा u sin थीटा और x वाला यू कोस थीटा। You cos also theta. do. u cos थीटा। अब आप सोच के बताओ इस डायग्राम को समझ के कि हम वर्टिकली में तो मतलब y डायरेक्शन में तो हम समझ गए कि ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हैं, और x में किस तरफ जाना चाह रहे हैं, नीचे की तरफ. नीचे की साइड। तो मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। Negative. ये क्लियर हुआ सबको। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। और y वाले में ये वाला पॉजिटिव, और अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दूं तो ये वाला नेगेटिव है। Negative. अब यहाँ पे फिर से g आ गया, तो मैं g को ऐसे तोड़ूंगी फिर से कि एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में आ जाए और एक y में, तो यहाँ पे मेरे पास ये एंगल है अल्फा, तो अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, जिस ट्राइंगल में अल्फा 90 डिग्री है उसमें अल्फा नहीं होगा, ये दूसरे वाला अल्फा होगा। आप इसे प्रूव भी कर सकते हो मैथमेटिकली, अल्फा ही आएगा, और जिसके साथ अल्फा होता है वहां पे क्या लग जाता है, जिसके साथ एंगल होता है वहां क्या लगता है, साइन या कॉस, कोस। Cos.
तो ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा, और ये वाला क्या हो जाएगा, जी साइन जी अल्फा। साइन अल्फा। जी साइन अल्फा। ये क्लियर हुआ है सबको? Yes, ma'am. अच्छा, इन दोनों में से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, कौन से वाला पॉजिटिव है? जी कोस अल्फा नेगेटिव है और जी साइन अल्फा पॉजिटिव है। Positive है. जी कॉस अल्फा क्योंकि नेगेटिव वाई की तरफ है तो ये नेगेटिव, और ये क्योंकि पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो ये पॉजिटिव। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। No, ma'am. अब अगर हम यहाँ पे देखें फिर से, तो हमारे पास जब हम इक्वेशंस निकालने जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से हमने स्टार्ट किया और पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में हम यहाँ तक पहुंच गए, तो जितना वर्टिकली ऊपर गए उतना ही नीचे भी आएंगे। तो टोटल वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। 0. 0 हो जाएगा। जितना हमने ऊपर उछाला उतना ही उसे नीचे भी ले आई ग्रेविटी। अब जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करना चाहते हैं तो ये टर्म हमारे पास 0 हो गई। इनिशियली कितनी वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। स्मॉल टी की जगह हमने कैपिटल टी पुट कर दिया। एक्सेलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में? माइनस जी यू। कोस अल्फा। माइनस जी कोस जी कॉस अल्फा, और टी की जगह कैपिटल टी स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब यस एक मैम। को राइट साइड ले जाते हैं तो हमारे पास आएगा यू साइन थीटा टी हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। ये टी से टी कैंसिल हो गया तो हमारे पास आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अब No, ma'am. अब इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। लिख सकती हूँ मैं। मैंने यस यू मैम। थीटा को यू वाई लिख दिया और जी कॉस अल्फा को ए वाई लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब अगर हम फिर से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना चाहे इंक्लाइन प्लेन से, मतलब ये मैक्सिमम हाइट, तो इस केस में क्योंकि वाई डायरेक्शन में है तो हम वाई वाली इक्वेशन यूज करेंगे, और वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 2ay/s, और s वाला भी क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइट पुट कर सकते हैं। अब कौन बताएगा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है? बोलो। इस पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी क्या होती है? Y. जीरो होती है वर्टिकल वाली वेलोसिटी। 0 होती है। वर्टिकल वाली हॉरिजॉन्टल। होती है, और हॉरिजॉन्टल वाली? अच्छा, ये कौन बता सकता है कि इस केस में हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी बदलेगी या नहीं बदलेगी टाइम के साथ? बस ये पूछा है मैंने। क्या हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी, अभी तक जो हमने केसेस करे थे एंगुलर और हॉरिजॉन्टल वाले में, उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, तो यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है या चेंजिंग है? Change भी हो सकती है. क्यों? कोई भी आंसर करो प्लीज, कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वाली वो चेंज होगी या नहीं होगी? हो भी सकती है. अच्छा, मैम होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम्म, बोलो बोलो। मैम जब कोई ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट फेंकता है तो हमें फील होता है शायद वो तेज आ रहा है। नहीं, हाइट भी थोड़ी बढ़ जाती है। वो तो अगर हम ऐसे फेंक रहे थे ऐसे फेंक रहे थे उस केस में तो नहीं हो रही थी चेंज। अब क्या अलग हुआ है? कोई गेस कर सकता है? सिंपल सा लॉजिक है बहुत। कोई गेस नहीं करेगा? उसे एक्सेलरेशन मिल रहा है। कहाँ से दिमाग लगाया अब इतनी देर के बाद?
पता नहीं मैम, आ गया अपने आप ही। एक्सेलरेशन जब मिलता है तो तभी तो, जब एक्सेलरेशन होता है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। यस मैम। यस मैम। क्या होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जब हम पहले वाले केसेस पढ़ रहे थे उसमें एक्सेलरेशन ना होता था, इसीलिए जो वेलोसिटी का चेंज होता था वो जीरो हो जाता था। तो कहीं पे भी हम देखते थे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर आती थी। पर यहाँ पे हमारे पास जी साइन अल्फा है एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन है तो मतलब वेलोसिटी बदलती रहती है, ध्यान रखना इसे। क्लियर है ये? यस यस मैम। मैम। ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमें हाइट निकालनी है मैक्सिमम, तो हम इस इक्वेशन में मैक्सिमम पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी थी u साइन थीटा, इसका स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया माइनस जी कॉस अल्फा, और हाइट जो हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से भी हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। इसमें किसी को डाउट है? नो नो मैम। मैम। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v, मतलब वेलोसिटी बतानी है, सो दैट द बॉल हिट्स द फोर्थ स्टेयर फ्रॉम द टॉप। Each step is 25 centimeter long and at a height difference of 20 centimeter from the subsequent one. मतलब हमें बताना है कितनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वेलोसिटी की ताकि बॉल जाके गिरे चौथी स्टेयर पे ऊपर से। फिर यहाँ पे बोला है कि जो सीढ़ी होती है, जैसे हम सीढ़ी पे चलते हैं तो जो खड़े होने वाली जगह है वो है 25 सेंटीमीटर की, और हाइट डिफरेंस मतलब जब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में उतरते हैं तो वो डिफरेंस है 20 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। अब मैं Yes, यहाँ पे ए बी सी डी ई लिख रही हूँ। कौन बता सकता है कि इसमें कौन सी स्टेयर पे पहुंचना है? ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे? ई पे। ओके, हमारे पास एक आंसर आया ई पे। और कोई आंसर करना चाहता है? एक बार फिर से बताना मैम। मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन के हिसाब से हमें चौथी स्टेप पे पहुंचना है, वो चौथी इनमें से कौन सी है? डी। अच्छा, दिव्या ने बोला डी, तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। चलो इन दोनों में से गेस करते हैं, जिसके पास डी के लिए और कोई बोलना चाहता है या ई के लिए? होगी तो इन दोनों में से ही, ऊपर वाली तो 1 2 3 में ही हो गई ना। गेस कर दो, इजी सा क्वेश्चन है कि डी चौथी होगी या ई चौथी होगी। ई। ई। मैम डी। हमारे पास 3 वोट आ गए ई के। ई वैसे भी विनर है। देखो, जब हम जैसे घर की बात करते हैं तो घर पे जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको हम फर्स्ट नहीं मानते ना, यस मैम। यस उसके मैम। ऊपर वाले फ्लोर को फर्स्ट मानते हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको फर्स्ट थोड़ी मान सकते हैं। फर्स्ट स्टेयर ये वाली होगी, फिर सेकंड ये वाली, थर्ड ये वाली, फोर्थ ये वाली। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। हमें फोर्थ स्टेयर पे पहुंचना है। तो फोर्थ स्टेयर तक पहुंचते पहुंचते ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल हम कितना रास्ता पार करेंगे? कोई भी बता सकता है ये हॉरिजॉन्टल हम कितना रास्ता पार करेंगे अगर हमें फोर्थ स्टेयर पे पहुंचना है? 100 मीटर। ओके, हमारे पास 100 मीटर आया एक आंसर। जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सब देखो, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो हमें पार ही नहीं करना। ये बात समझ आई? यस यस मैम। मैम। तो ये तो वैसे ही गायब हो गया। फिर एक ये तो पार करना ही पड़ेगा, फिर दूसरा ये भी पार करना पड़ेगा, तीसरा ये भी पार करना पड़ेगा, फिर चौथे के लिए क्वेश्चन में बोला है बस हिट, मतलब क्रॉस नहीं करना है, बस हिट करना है। तो जैसे ही वो यहाँ पे पहुंची तो क्या हमने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पार करना है? नो मैम। नहीं। नहीं करना। तो 3 सीढ़ियों के लिए कितना हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? 75। 75। 75 सेंटीमीटर। ये समझ आया सबको?
यस मैम। यस मैम। अब वर्टिकल कितना पार करना पड़ेगा? 100 100 नहीं है, 80 है, 80। अच्छा, 80 है, 100 है या 60 है? 80। 80। 80। क्योंकि पहले तो ये वाली सीढ़ी पार करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो चारों की हाइट तो हमें पार करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 0.75 सेंटीमीटर और ये 0.80 सेंटीमीटर। ये क्लियर है सबको? मीटर आएगा, मीटर मीटर। हाँ सॉरी, मैंने कर दिया। तो हमारे पास ये दोनों मीटर में आ गई वैल्यू। अब मेरे को ये बताओ कि जो, अच्छा, टाइम दोनों को पार करने में सेम लगेगा या अलग लगेगा? अलग लगेगा। अलग अलग। जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पार करके यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके केस में तो सेम ही टाइम है ना। यहाँ तक हॉरिजॉन्टल रास्ता तो इतना ही पार हुआ है। यहाँ पे क्या टाइम बोला आपने? मतलब समझ गए। हम जब यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो जो यहाँ तक है, यहाँ तक तो कुछ हॉरिजॉन्टली रास्ता एक्स्ट्रा पार नहीं किया ना। नो मैम। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के लिए हमें दोनों में सेम टाइम लग रहा है t। ये क्लियर है? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ, ये वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन की है? दोनों की है, एक की है, या x की है, y की है? दोनों की है, रिजल्टेंट जो बोल रही। अच्छा, और कोई आंसर करेगा? यस मैम, दोनों ही। तो सबने दोनों की बोल दिया। जब मैं ऐसे लाइन बनाती हूँ और ये मेरे पास x एक्सिस है और ये ऐसे लाइन है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस। इसमें पॉजिटिव y कहाँ पे है ही नहीं। है ही नहीं। तो फिर ये दोनों की वेलोसिटी कैसे हो गई? इनिशियली जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ x वाली है और उसकी वैल्यू है v। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो इनिशियली सिर्फ x वाली वेलोसिटी है और y वाली क्या है इनिशियली? 0। 0 है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास, अच्छा, इस केस में x एक्सिस में कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? जीरो लगेगा ना। 0। और y वाले में पॉजिटिव g लगेगा। जब वर्टिकल की बात करें तो वो नीचे की तरफ आ रही है ना g से। यस मैम। और यस मैम। x एक्सिस में तो g लगता नहीं है और कोई फोर्स है नहीं, तो x वाला 0, y वाला g हो गया। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब अगर हम इनको यूज करके इक्वेशन बनाए तो हमारे पास होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब x की बात करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी यस मैम। और इनिशियली वेलोसिटी है हमारे पास v और टाइम t, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.75 मीटर। कि जब इतना मीटर पार हो चुका है तो इतना टाइम चला गया और इतनी वेलोसिटी से स्टार्ट किया था। अब जब y के लिए यूज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y में? 0। 0। हाफ। हाफ gt स्क्वायर आ जाएगा यस मैम। और इसकी वैल्यू है 0.80 मीटर। 0। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब इस वाली इक्वेशन में से अगर मैं टाइम की वैल्यू पुट कर दूं इसमें कि हाफ जी टाइम की वैल्यू 0.75 अपॉन v का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.8, तो मैं वेलोसिटी निकाल सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। तो वेलोसिटी निकालना देखते हैं। आप लोग ट्राई करो, बाकी लोग यहाँ पे देख लो कैसे निकालनी है। मैं वैल्यूज पुट करके सिंपल इक्वेशन बना के छोड़ूंगी अभी। 10/2 0.75
अपॉन v का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.8। अब क्या करना चाहिए, स्क्वायर रूट लेना है तो इस 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे और ये 10 को मैं डिवाइड में ले जाऊं तो मेरे पास ये टर्म आएगी 0.1 सॉरी 1.6 डिवाइड बाय 10 ये आ जाएगी। यस मैम। और इस डेसिमल को हटा दूं तो नीचे 100 लग जाएगा। यस मैम। तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि 100/16 इक्वल्स टू v/0.75 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? यस मैम। रेसिप्रोकल कर दिया बस, और कुछ नहीं किया है। अब क्या करें, मैम अंडर रूट दे रहे हो दोनों साइड, मतलब 10/4 का स्क्वायर हो जाएगा। 10/4 और राइट साइड में v/0.75। तो हमें पूरी वैल्यू कैलकुलेट करनी ही नहीं पड़ी, बस हमने ऐसी टर्म निकाली जिसका स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर आप 2 से 5 को डिवाइड करते, मतलब 2 से 10 को डिवाइड करते तो मे भी हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर में 5 आता है, फिर से डिवाइड करना पड़ता है। तो थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करो कि जिससे हमारे पास ये स्क्वायर ऐसी टर्म आ जाए जिसका हम इजीली स्क्वायर रूट ले सकें। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आएगी हमारे पास? 1.875। करेक्ट। हमारे पास यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5/2 2.5 इंटू 0.75 अगर हम करेंगे तो अराउंड 1.8 के अराउंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो नो मैम। मैम। तो अब हम नेक्स्ट क्लास पे आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। अभी किसी को एक्स्ट्रा कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को डाउट नहीं है? थैंक यू एवरीवन देन। थैंक यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। बाय बाय मैम। बाय दिव्या।